Good morning students, I am Tamanna Jain, lecturer at Shri Devi Women's Polytechnic College, Hanumangarh. Today's topic is addressing modes. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? अलग अलग तरीके से आपको ऑपरेंड को बताना है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, उसे हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। अब इंस्ट्रक्शंस क्यों यूज होते हैं? बेसिकली आपको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई भी ऑपरेशन कराना है तो सबसे पहले आपको उसे क्या देना पड़ेगा? इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? बेसिकली या तो ऑपकोड की फॉर्म में हो सकता है या ऑपरेंड। ऑपकोड क्या होता है? ऑपकोड बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड बेसिकली वो डेटा होता है जिसके ऊपर आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डेटा कहाँ किस किस का ले सकते हैं? या तो सोर्स का लेंगे जहाँ से आपको इनपुट लेना है, या डेस्टिनेशन का लेंगे जहाँ पे आपको रिजल्ट देना है। तो वही चीज हमने कही यहाँ पे कि आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको प्रोसेसर को देना पड़ता है एक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में तीन चीजें आती हैं: ऑपकोड, सोर्स डेटा, डेस्टिनेशन डेटा। अब इस ऑपरेंड को अलग अलग तरीके से बताना, अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई करने को ही कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। अब ऑपरेंड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो रजिस्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, या वो मेमोरी लोकेशन की फॉर्म में हो सकता है, या वो कोई नंबर की फॉर्म में हो सकता है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स: इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड का ही दूसरा नेम है इम्प्लिसिट। इम्प्लाइड क्या होता है? ये एक ऐसा एड्रेसिंग मोड होता है जिसके अंदर हमने ऑपरेंड को छुपा रखा है। मतलब जो भी डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, आपने अलग से उसे एज अ ऑपरेंड की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं CMA, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा उसको क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसका सोर्स डेटा का एड्रेस और डेस्टिनेशन डेटा का एड्रेस फिक्स है, वो किस कैटेगरी में आ सकते हैं? इम्प्लाइड। क्यों? क्योंकि ऑपरेंड बताने की जरूरत ही नहीं है, एड्रेसेस बताने की जरूरत ही नहीं है सोर्स और डेटा की। क्यों? क्योंकि सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस ऑलरेडी क्या है? फिक्स। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। CMA मतलब आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। आपने एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू डाल दी 20H। सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी? 20H की बाइनरी। बाइनरी लिखने के लिए हमें कोड देखना होता है 1248। इसमें 2 की बाइनरी क्या कहलाएगी? 0010। 0 की बाइनरी क्या कहलाएगी? 0000। इंस्ट्रक्शन क्या लगाया? CMA मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा को क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। मतलब 0 क्या बन जाएगा? 1, 1 क्या बन जाएगा? 0। तो आप देखोगे कि ऑपरेशन से पहले तो आंसर आ रहा था 20H, और जैसे आपने एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब रिजल्ट क्या आया? 5FH। नेक्स्ट इज RRC। इम्प्लाइड का एग्जाम्पल है। RRC का मतलब है रोटेट राइट बाय 1 बिट। अब जब आप नाम बता रहा है कि आपको एक एक बिट को राइट शिफ्ट करना है, इसमें आप कैरी को इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब ऐसे कंसिडर करते हैं, पर कैरी का डेटा किसी और कॉलम के अंदर नहीं जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, राइट शिफ्ट करना है, हमेशा ऑपरेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो D7 का डेटा D6 में, D6 का D5 में, D5 का D4 में, D4 का D3 में, D3 का D2 में, D1 का D0 में, और D0 का ही कैरी में भी जाएगा और D7 में भी जाएगा। और जो कैरी के अंदर उसको हम बाहर निकाल देंगे, हम उसको अपने इस किसी भी कॉलम में नहीं लेंगे। तो कैरी को हमने ऐसे इन्वॉल्व नहीं किया है। दिस इज RRC, रोटेट बाय 1 बिट। तो आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो आपने पहले एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू डाली थी 8BH, एंड आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट क्या आया? C5H। एज इट इज बाइनरी को हमने जस्ट कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट इज RAR, रोटेट राइट बाय 1 बिट, एंड इसके अंदर विद कैरी, मतलब आपको इसमें कैरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, D7 का डेटा D6 में, D6 का D5, D5 का D4, D4 का D3, D3 का D2, D2 का D1, D1 का D0, D0 का जाएगा कैरी में और कैरी वाला जाएगा D7 में। फुल एक सर्कल बन गया है। तो आपने
कमांड लिया, ऑपरेशन किया, अब आप बाइनरी चेक कर लोगे 1248 के कॉन्सेप्ट से, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 45H। कैसे? पहला क्या आ रहा है D7 D6 D5 D4 में 0100 ऊपर लिख दीजिए, इसके अंदर लेफ्ट से राइट जाते हुए, सॉरी राइट से लेफ्ट जाते हुए 1248, तो आपको पता चलेगा इसकी बाइनरी क्या बन रही है, किसकी बाइनरी बन रही है, ये 4 की। सिमिलरली 0101 है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलिए 1248 करके, तो 1 कॉलम पे कुछ और 4 के कॉलम पे कुछ है, 1 + 4 = 5, तो बाइनरी इज 5। दिस वाज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इसके अंदर ऑपरेंड को अपन ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, मतलब जो भी डेटा है वो अपन ने क्लियर बता रखा है। अब डेटा जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो 8 बिट का होगा या 16 बिट का। अगर 8 बिट का है, इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का होगा, 2 बाइट। कैसे? पहला तो क्या आएगा ऑप कोड, जो बताएगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दूसरा क्या आएगा उसके आगे डेटा, जिसके ऊपर करना है। तो 8 बिट का डेटा है, सिंगल एक ही डेटा आएगा, तो ये दोनों बाइट मिलके 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, MVI A45H, मतलब 45 को सीधे किसमें डालना है, A में। इमीडिएट मतलब तुरंत डाल दो। तो सबसे पहले आप हेक्स कोड किसका पढ़ोगे, MVI A का, क्योंकि वो हेक्स कोड क्या बता रहा है, ऑप कोड बता रहा है कि आपको क्या करना है। हेक्स कोड आते ही पता चला भाई MVI A है, मतलब जो भी डेटा है उसको किसमें डालना है, एक्यूमुलेटर में। दूसरा क्या आएगा डेटा, वो क्या है 45। तो ऑप कोड के बाद क्या आ रहा है, सीधे डेटा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का हो गया, 2 बाइट का। अगर वही सपोज करें आपके पास डेटा 8 बिट का ना होके 16 बिट का है, तो यही इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का हो जाएगा, 3 बाइट का। कैसे? पहले ऑप कोड आएगा, फिर आप लो ऑर्डर बाइट के एड्रेस को पढ़ोगे, फिर आप हाई ऑर्डर बिट को पढ़ोगे। एग्जाम्पल LXI H 3050H, मतलब ये क्या कह रहा है कि 3050H, ये जो भी मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको किसमें डाल दो, तुरंत HL के अंदर डाल दो। तो पहले तो आप LXI H को ऑप कोड पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे, लो ऑर्डर। 3050 में लो ऑर्डर क्या कहलाएगा, 50। फिर आप किसको पढ़ोगे, 30 को। मतलब पहले LXI H को ऑप कोड, फिर आप पढ़ेंगे 50, फिर आप पढ़ेंगे 30। कितनी बाइट का हो गया, 3 बाइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जंप GMP, उसके आगे होता है एड्रेस, वो बोलता है सीधे इस एड्रेस पे जंप कर जाओ। तो आपने बता रखा है भाई इस एड्रेस पे जाना है, तुरंत जाना है, तुरंत जाना, तुरंत डालना, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब एक डेटा है जो एक मेमोरी लोकेशन के अंदर डला हुआ है, और आपने सीधे मेमोरी लोकेशन बता दिया कि यहाँ जाओ, और यहाँ जाती है आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे एड्रेसिंग मोड जिसके अंदर आपने डायरेक्ट मेमोरी को शो कर रखा है, ऐसे को कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। एग्जाम्पल के लिए LDA 2050H, ये क्या कह रहा है, ये कमांड या ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि 2050H, ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो सीधे कहाँ डाल दो, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो आपने डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस दे दिया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। सेम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, LHLD एड्रेस, मतलब आगे जो भी एड्रेस दिया हुआ होगा उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर डाल दो, HL पेयर के अंदर। एक H रजिस्टर है, एक L रजिस्टर है, उसके अंदर डायरेक्ट वो वैल्यू को डाल दो। नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या कहता है कि इस मोड के अंदर जो ऑपरेंड होता है वो रजिस्टर की फॉर्म में है, मतलब जो भी डेटा है वो एक रजिस्टर के अंदर छुपा हुआ है और आपको सीधे उसने रजिस्टर दिया है। जैसे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डेटा मेमोरी के अंदर छुपा हुआ था और आपको सीधे मेमोरी दे दी थी, उसे आपने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा था। इसमें आपने डेटा को रजिस्टर में छुपाया है और सीधे रजिस्टर दे दिया, तो वो कहलाएगा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे मूव A, B, ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि B रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा है उसको कहाँ जाके मूव कर दो, A के अंदर। मतलब B के अंदर जो भी डेटा था, B रजिस्टर के अंदर जो डेटा था उसको आपने एज इट इज कॉपी कर दिया A रजिस्टर के अंदर। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ऐड B, मतलब ऐड B क्या कहता है, B रजिस्टर के डेटा को A रजिस्टर के डेटा के साथ ऐड करो और जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसको कहाँ डाल के स्टोर कर दो, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो सब कुछ डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर है, जो भी डेटा है रजिस्टर के अंदर है। ऐसे एड्रेसिंग मोड को क्या कहते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट एंड द लास्ट एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, जो भी एड्रेस होता है ना ऑपरेंड का, वो मैं डायरेक्ट नहीं देती, मैं उसको एक रजिस्टर पेयर के अंदर छुपा के देती हूँ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट। मतलब आपने एड्रेस दिया तो है पर एड्रेस को डायरेक्ट नहीं दिया, एड्रेस को एक रजिस्टर पेयर के अंदर छुपा के दिया है। और वो जो रजिस्टर है उसको भी आपको कैसे निकालना है वो देखते हैं। मतलब जो भी डेटा आपको ऑपरेट करना है वो एक मेमोरी लोकेशन के अंदर है, और मेमोरी लोकेशन को मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है, एक HL रजिस्टर पेयर को थ्रू दिया है। एग्जाम्पल देखिए, मूव A, M, मतलब वो क्या कहता है कि एक M मेमोरी लोकेशन है, इस M मेमोरी लोकेशन को मैंने कहाँ डाल रखा है, एक रजिस्टर पेयर में डाल रखा है HL। तो H और L से के अंदर जो जो डेटा है, जैसे H में है 30, L में है 50, तो 30-50 क्या है, मेमोरी का एड्रेस। तो मुझे पता चल गया भाई ये मेमोरी है। अब मैं उस मेमोरी के अंदर जाऊंगी, मैं HL से मैंने मेमोरी ले लिया, अब मैं मेमोरी में चली गई। अब उस मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैं किस में डाल दूंगी, एक्यूमुलेटर में। तो मैं डायरेक्ट भी तो इस डेटा को डाल सकती थी, मैंने नहीं डाला, मैंने उस मेमोरी को एक रजिस्टर पेयर के अंदर छुपा रखा है और इनडायरेक्ट तरीके से काम कर रही हूँ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सिमिलर वे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, LDAXB, मतलब BC के अंदर मेमोरी एड्रेस है। अब इस BC के अंदर जो भी वैल्यू है उसको कहाँ डालना है, एक्यूमुलेटर में। तो आपने डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्टली आपने वो काम करा है, ऐसे एड्रेसिंग मोड को क्या कहते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो दीज वर the 5 addressing modes: implied, immediate, direct, register, indirect. Thank you.